हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा गेट 2018 के क्वेश्चन करेंगे। 2018 गेट को आईआईटी गुवाहाटी द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसीडर द सबस्पेस W1 इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग करता है R³ से। x1 इक्वल टू x2 प्लस 2x3। W1 हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 बिलोंग कर रहा है R³ से। x1 इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3, ये हमारे पास, इसको 1 ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं हम। ये हमारे पास R³ देम डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या आएगी हमारे पास, सॉल्यूशन। रिकॉल कर लेते फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1/, हम डायमेंशन निकालेंगे। सबसे पहले हम किसकी डायमेंशन निकालेंगे, W1 हमारे पास क्या है, W1 इक्वल टू x1 x2 x3 बिलोंग करता है R³ सच दैट x1 इक्वल टू x2 प्लस 3x3। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1। अब यहाँ पे x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x2 और x3 पे डिपेंड कर रहा है। x1 डिपेंड कर रहा है x2 और x3 पे, और x2 और x3 हमारे पास Li है, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, W1 डायमेंशन 2। नाउ W2 हमारे पास क्या है, x1 x2 x3 बिलोंग करता है R³ से। x1 इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3। अब यहाँ पे W2 डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पे x1 किस पे डिपेंड कर रहा है, x2 और x3 पे, ये दोनों हमारे पास है लाई, तो इसकी डायमेंशन 2 आ गई। अब नाउ हम किसकी डायमेंशन निकालनी है, हमें डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। कैसे निकालेंगे, x1 x2 x3 बिलोंग करता कहाँ से, R³ से। और हमारे पास x1 क्या गिवन है, x1 इक्वल टू x2 प्लस 2x3 एंड यहाँ पे क्या गिवन है, x1 इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3। दोनों की इक्वल पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 3x2 प्लस 2x3। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x2 माइनस x2 इक्वल टू 2x3 माइनस 2x3, ये कट गया। यहाँ से कितना आ, दिस इम्प्लाइज x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर x2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो x1 किस पे डिपेंड कर गया, x2 पे, और यहाँ पे x1 डिपेंड कर गया x2 के ऊपर, तो x1 x2 पे डिपेंड है, और x2 की वैल्यू 0 आई है ना, तो x1 x3 पे डिपेंड है। यहाँ पे x1 x3 पे डिपेंड, x2 हमारे पास 0 आ गया। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 1। तो हमारे पास कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस इंटरसेक्शन। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, 2 प्लस 2
-1 इक्वल टू 3। कितनी डायमेंशन आ जाएगी इसकी हमारे पास, यहाँ पर लिख देंगे 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए हमारे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, वेयर ए बी सी एंड एफ आर रियल नंबर, ये रियल नंबर है और ये कंडीशन क्या है, एफ हमारे पास नॉन जीरो है। दैम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए कितनी आएगी। अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन होगी, तो मान लेते लेट λ1 λ2 एंड λ3 बी 3 आइगन वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे कंडीशन की देखो, यहाँ 2f है तो यहाँ पे 2f है, यहाँ 3f है तो यहाँ भी 3f है। इसका मतलब यहाँ से क्या आइडिया मिल रहा है हमें, मैट्रिक्स कैसी है, जो ए इज कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब ए बी सी हमारे पास क्या होंगे, रियल। अब रियल है तो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए टेक या तो 0 ले लिया 1 ले लो, 1 0 लेके सोल्व कर लेते, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। और एफ हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, तो एफ हमारे पास 1 ले लेते हैं। तो अब इस मैट्रिक्स सोल्व करते क्या बनेगी, ए इक्वल टू 0 2 0 2 0 3 0 3 0 3x3 की मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। अब डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, इसको इस एक्सपेंड करेंगे, 0 0 इंटू समथिंग 0, 2 से करेंगे, ये वाला कैंसिल, ये 0 ये 0 ये, डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया, डिटरमिनेंट क्या होता है, λ1 λ2 λ3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आएगी मतलब क्या आ गई, मस्ट भी 0, तो टेक λ3 को 0 ले लेते हैं। अब ट्रेस कैसे निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू λ1 λ2 λ3 0 है, तो λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 0, तो λ1 इक्वल टू माइनस λ2, ये इस पर डिपेंड हो गई। अब हमारे पास क्या आ गई, अगर a1 को 0 लेते हैं तो a2 0 आ जाती है। इफ अगर ऑल आइगन वैल्यू आर, अगर सारी आइगन वैल्यू क्या लेते हैं हम 0, तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, बिकम 0 मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स 0, तो 0 मैट्रिक्स पॉसिबल हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि एफ हमारे पास नॉन जीरो दे रखी है, एक एंट्री हमारे पास नॉन जीरो है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो 0 मैट्रिक्स ले नहीं सकते। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लेट λ2 को हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, के एनी कांस्टेंट, λ2 के वैल्यू के है तो λ1 के लिए कितने हैं, माइनस के, और λ3 के हमारे पास 0 है, तो आइगन वैल्यू एक आइगन वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के आ गई, दूसरी के आ गई और एक 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल आइगन वैल्यू आर
these implies geometrical distinct आगे geometrical multiplicity of lambda equal to algebraic multiplicity of lambda। तो इक्वल आगे थी जितनी जी एम, तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगी। तो जी एम ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कितना आ जाएगी 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लेट continuous closed interval 0 1 be the real vector space of all continuous real value function on closed interval 0 1 and t be the linear operator on C continuous closed interval 0 1 given by t of f equal to 0 से 1 sin x plus y f of y dy x बिलोंग करता क्लोज इंटरवल 0 1 देन द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू। सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे करेंगे यहाँ से, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन continuous closed 0 1 given by, तो t of f of x equal to 0 से 1 sin x plus y f of y dy sin a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा 0 से 1 sin a cos b प्लस cos a sin b f of y dy और x हमारे पास क्या गिवन है क्लोज इंटरवल 0 1। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किस कर एफ वाई का साइन को बाहर निकाल लेते हैं, साइन x 0 से 1 cos y f of y dy प्लस cos x 0 से 1 sin y f of y dy। इसको हम C1 मान लेते हैं, इसको हम C2 ले लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा C1 sin x प्लस C2 cos x t f of x बिलोंग करेगा 0 1 से। तो इसका मतलब जो रेंज आएगी ना हमारे पास, रेंज स्पेस ऑफ टी इज स्पैन बाय साइन एक्स कोस एक्स। तो रेंज स्पेस में दो टर्म जा रही है और दोनों कैसी है, विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास रेंज स्पेस क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी रेंज स्पेस टी इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई साइन एक्स कोस एक्स इज बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी। दिस implies dimension of range
स्पेस ऑफ टी इक्वल टू 2। तो रेंज स्पेस डायमेंशन क्या बोलते हैं हम? रैंक ऑफ टी। तो हमारे पास क्या रेंज स्पेस डायमेंशन कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, लेट वी बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल V be the real vector space of all polynomial of degree less than equal to 2 with real coefficient, and let T mapping V से V be the linear transformation given by T of P equal to 2P प्लस में P डैश, for P बिलोंग करता है V से, where P dash is the derivative of P, then number of non-zero entry in the Jordan canonical form of matrix T equal to क्या है, ये पूछ रखे हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिग्री पॉलिनोमियल लेनी है। तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आएगी, a0 इंटू 1 प्लस में a1 इंटू एक्स प्लस में a2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो बेसिस कौन कौन सी टर्म आएगी, 1x एक्स स्क्वायर, और हमारे पास क्या गिवन है, गिवन दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p इक्वल टू 2p प्लस p डैश। तो सबसे पहले हम 1 उठा लेते हैं, तो 1 की इमेज निकाल देते हैं। क्या कह रहा है, p पुट करना है, तो 1 में p कुछ भी पुट कर दो 1 ही रहेगा। तो 2 इंटू 1 प्लस डेरिवेटिव करेंगे कितना, 0 इक्वल टू 2। अब 2 को हम कोडोमेन बेसिस के अंदर लिख देंगे, कोडोमेन के हमारे पास सेम से सेम है। तो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब टी ऑफ एक्स की इमेज निकालेंगे, क्या पुट करना है एक्स में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस में डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कोण में 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब टी ऑफ एक्स स्क्वायर की इमेज निकालेंगे, कितनी आएगी हमारे पास, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव करेंगे कितना चाहिए, 2x, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगी, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ टी इक्वल टू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से फर्स्ट हमारे पास क्या आएगी, 2 0 0 1 2 0 0 2 2। अब यहाँ से आइगन वैल्यू कितनी आ जाएगी, आइगन वैल्यू अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स बन गई, तो 2 आइगन वैल्यू आ गई। तो am ऑफ 2 इज 3, am कितनी है 3 की, तो gm निकालेंगे, gm ऑफ 2 इज कैसे निकालेंगे, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i, n के लिए कितनी है 3 माइनस रैंक ऑफ a मैट्रिक्स कितनी है 2 1 0 0 2 2 0 0 2, लैम्डा के लिए कितनी है 2 से मल्टीपल 2 0 0 0 2 0 0 0 2। करेंगे सोल्व इसको, 3 माइनस रैंक ऑफ, इसको सोल्व कर देंगे, 2 माइनस 2 0 1 0 0
0 2 0 0 0। कितनी रैंक आ गई इस मैट्रिक्स की? इस मैट्रिक्स रैंक कितनी आ गई हमारे पास? इसकी रैंक 2 आ गई। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो GM ऑफ 2 कितनी आ गई? 1। तो GM क्या डिनोट करती है? आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने ब्लॉक बनेंगे? सो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इक्वल टू 1। तो देयरफॉर जो हमारे पास देयरफॉर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म इक्वल टू 2 1 0 0 2 1। तो 2 हमारे पास एक ब्लॉक बनेगा ही। तो यहाँ से हमको कितनी बतानी थी? नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्री बतानी थी। देयरफॉर नॉन जीरो एंट्रीज इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो कितनी? 1 2 3 4 5 आ जाएगी। 5 हमारे पास नॉन जीरो एंट्री है। तो यहाँ फिल कर देंगे इसको। 5 हमारे पास नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? लेट M2 ओवर R बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड R। डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S M2 ओवर R to M2 ओवर R by S of X equal to 2X plus X transpose, where X transpose denote the transpose of the matrix X, then the trace of S। अब हमारे पास डोमेन क्या है? M2 और R। कोडोमेन क्या है? M2 और R। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी? 4 क्रॉस 4 की बनेगी। तो सबसे पहले हम बेसिस लिख लेते हैं इसकी। सॉल्यूशन बेसिस ऑफ M2 ओवर R क्या आएगी? बेसिस को सबसे पहले 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमारे पास बेसिस आ गई इसकी। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दैट S of X इक्वल टू 2X प्लस X ट्रांसपोज। सबसे पहले हम इसको E1 का नाम देते हैं, इसको E2 का, इसको E3 का, इसको E4 का। तो सबसे पहले E1 की इमेज निकालते क्या आएगी? 2 किससे मल्टीप्लाई करनी है? कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2 0 0 2 0 0 0 प्लस में X ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करना 1 0 0 0। इसको ऐड करना कितना आएगा? 3 0 0 0। इसको किसकी कोडोमेन बेसिक लिख देते? 3 इंटू E1 0 इंटू E2 प्लस 0 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4। अब क्या करेंगे? E2 की निकालेंगे। E2 हमारे पास क्या है? ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में इसका ट्रांसपोज कर देंगे 0 1 0 0। क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 2 1 0। इसको लिख देंगे 0 इंटू E1 2 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4। S ऑफ E3 की इमेज निकालेंगे। क्या आएगी? S ऑफ E3 की इमेज E3 हमारे पास क्या है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 2 0 प्लस में इसको ट्रांसपोज कर देंगे 0 0 1 0। क्या बन जाएगी हमारे पास? ये 0 1 2 0। इसको कोडोमेन बेसिस का लिख देंगे 0 इंटू E1
1 इंटू E2 प्लस 2 इंटू E3 प्लस 0 इंटू E4 S ऑफ E4 0 0 0 2 प्लस में ये आ जाएगा ट्रांसफर, इसका क्या आ जाएगा सोल्व करने में 0 0 0 3 0 E1 प्लस 0 E2 प्लस 0 E3 प्लस में 3 E4। अब ये मैट्रिक्स कहाँ पुट करेंगे, यहाँ लगा देंगे, कितनी आएगी 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3। तो इस मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं। नाउ मैट्रिक्स ऑफ S इक्वल टू कितनी आ गई 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3। तो हमारे पास यहाँ पर ट्रेस निकालना है। तो नाउ ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 3 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 10। तो यहाँ फिल कर देंगे 10। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसीडर R क्यूब विद द यूजुअल इनर प्रोडक्ट इफ D इज द डिस्टेंस फ्रॉम 1 1 1 टू द सबस्पेस स्पैन 1 1 0 0 1 1 ऑफ R क्यूब देन 3D स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट। लेट W be a सब स्पेस ऑफ R क्यूब स्पैन बाय 1 1 0 0 1 1 then W इक्वल टू A प्लस 0 A प्लस 0 B, ये क्या देगा A प्लस B 0 प्लस B। A B बिलोंग करता कहाँ से, R क्यूब से। लेट डिस्टेंस ऑफ A कोमा A प्लस B कोमा B फ्रॉम 1 1 1 B D। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस D है, तो D स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे तो A माइनस 1 का स्क्वायर प्लस A प्लस B माइनस 1 का स्क्वायर प्लस B माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमको किसकी 3D चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3D स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू A माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू A प्लस B माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू B माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये है हमको इसको क्या, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते, इसको फंक्शन मान लेते हैं यहाँ से। लेट f ऑफ x y इक्वल टू 3, a को x रिप्लेस कर देंगे और इसको y, तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर। अब फॉर मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, फॉर मिनिमम वैल्यू या मिनिमा, तो f का x में 0 और f का y में 0 करो। यहाँ से
एक्स पे करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक्स का 1 ही 0 इक्वल टू 0 एंड 6 इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे, ये टर्म 0 आ जाएगी, प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ से 6 अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x माइनस 6 प्लस 6x प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो 6x प्लस 6y माइनस 6 प्लस 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 और 6 12, 6 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 2। अब इसको सोल्व करेंगे, नाउ सोल्व दीज इक्वेशन। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2/3, y इक्वल टू 2/3। अब उसके बाद मिनिमा के लिए हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, एफ एक्स एक्स वो कितना आएगा, एफ का कितना आया था ये, तो दोबारा करेंगे, कितना चाहिए यहाँ से 2 एफ वाई वाई वन एफ वाई वाई 2 आएगा यहाँ से, और एफ एक्स वाई 1। एफ का 2 बार एक्स में क्या बोलते हैं उसको 2 इक्वल टू आर, एफ का 2 बार वाई में 2 इक्वल टू टी, एफ का एक्स वाई 1 इक्वल टू एस। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 4 माइनस 1 3 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, और r ग्रेटर देन 0, तो r ग्रेटर देन 0 का हमें क्या मिलेगा, वी गेट मिनिमम वैल्यू। तो नाउ 3d स्क्वायर इक्वल टू एफ हो, हमें किस पे मिलेगी इसकी मिनिमम वैल्यू, x की वैल्यू 2/3, x की वैल्यू 2/3। तो हम पुट कर देंगे 3 इंटू 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 2/3 प्लस 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 2/3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, 3 इंटू 1/9, 3 इंटू 1/9 प्लस 3 इंटू 1/9, कितना आ गया यहाँ से 3/9 3/9 3/9, कितना आ गया 9/9 इक्वल टू 1। तो 3d स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या, कंसीडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी 9 क्रॉस 9 की आइडेंटिटी -2 u ट्रांसपोज u विद u इक्वल टू 1/3 1 1 1 1 1 where I9 is the 9 cross 9 identity matrix and u transpose is the transpose of u if u and lambda and u are the two distinct eigenvalue of A, then lambda minus mu equal to, given that u transpose u equal to
1/3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 1/3 1 1 अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, नाइन क्रॉस नाइन की कांस्टेंट मैट्रिक्स 1/9 बाहर आएगा। 1 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 लिख लेते हैं इसको पहले। ये हमारे पास क्या आ गई, 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे आगे, ये दे रखा हमारे पास I9 माइनस 2 U ट्रांसपोज U, मान लेते इसको K, हमको नहीं पता क्या K मान लेते इसको, तो आइडेंटिटी माइनस 2/9 इक्वल टू 7/9 आ जाएगी हमारे पास। कहाँ आएगी ये, डायगोनल पे, और 0 माइनस 2/9 ये कहाँ आएंगी, नॉन डायगोनल पे। तो बना देते हैं मैट्रिक्स को, इसको कितनी आएगी, 7/9 माइनस 2/9 2/9 माइनस 2/9 माइनस 2/9 ये कितनी आ गई, माइनस 2/9 माइनस 2/9 2/9 ये ऐसी मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। डायगोनल पे कितना आएगा, 7/9 7/9 7/9 7/9 ऐसे चलता रहेगा ये। इससे कब मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 9 क्रॉस 9 की। आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आइगन वैल्यू ऑफ K इक्वल टू आइगन वैल्यू I9 माइनस 2 U ट्रांसपोज, सिंस आइगन वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी क्या आएगी, 1 1 1 कि इसका मतलब जो आइडेंट 1 है उसकी AM कितनी आ गई, G। उसके बाद आइगन वैल्यू ऑफ 2 U ट्रांसपोज U कितनी आएगी, 2/9 इंटू 9, बाकी सारी 0। इसकी 1 आ गई, बाकी आएगी मतलब हमारे पास कितनी आएगी, 0। 9 माइनस 8, बाकी में 0 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, आइगन वैल्यू K इक्वल टू 1 माइनस 2
इक्वल टू -1 इक्वल टू लैम्डा, इसकी AM कितनी होगी 1, 1 - 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू म्यू, इसकी AM कितनी आएगी 8। हमको क्या चाहिए लैम्डा माइनस म्यू चाहिए, वो कितना आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है -1, म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 1 है तो -1 इक्वल टू 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ से।